Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So in this particular session, we will discuss few details about the NBFGR. What is NBFGR? So here it stands for the National Bureau of Fish Genetic Resources. हाल ही में ये आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज़ में रही, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज विच इज़ NBFGR. न्यूज़ में क्यों रही, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे. सो अराउंड 100 ट्राइबल पर्सन्स ऑफ द पुलिकट रीजन, they will undergo intense training in the pearl spot culture, crab fattening, clownfish aquaculture, and this particular training is being organized by the National Bureau of Fish Genetic Resources. सो दैट्स द रीज़न ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज़ में रही, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे. ठीक है, ध्यान में रखना ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरह एक ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है जिसमें अराउंड 100 ट्राइबल पर्सन जो हैं ऑफ द पुलिकट रीजन, दे विल अंडरगो द इंटेंस ट्रेनिंग इन द पर्ल स्पॉट कल्चर, क्रैब फैटनिंग एंड क्लाउन फिश aquacultures. So here we will discuss few points about the National Bureau of Fish Genetic Resources, which is NBFGR. This particular organization was established in December 1983. ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं. दिसंबर 1983 में इलाहाबाद में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR टू अंडरटेक रिसर्च रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ फिश ग्राम रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. सो ब्यूरो which is आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज. दिस ब्यूरो is a permanent infrastructure was the bureau's permanent infrastructure was developed at Lucknow, उत्तर प्रदेश in 1999. दिसंबर 1983 में ये इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो. एंड दिस पर्टिकुलर ब्यूरो की बात करें तो इसकी जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, इट वाज डेवलप्ड एट लखनऊ in 1999. And the institute's vision is assessment and conservation of fish genetic resources by intellectual property protection, sustainable utilization and prosperity. So vision है इसका. ठीक है, एंड देन दे वर्क टू आइडेंटिफाई, ये ब्यूरो जो है ये वर्क करता है टू आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व द genetic diversity of fish species, which is important for maintaining healthy and sustainable fish population. The Bureau has developed modern facilities, multidimensional strategies, and technological capabilities to achieve its mandate related to database development, xenotyping, registration of aquatic germplasm, gene banking, and evaluation and of the endangered and exotic fish species. देन यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज़ एक्वाकल्चर. अब एक्वाकल्चर के फील्ड में जो है ये ट्रेनिंग दी जा रही है. सो एक्वाकल्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. इट इज़ एन प्रोपोगेशन एंड हस्बेंड्री ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ कमर्शियल, recreational and scientific purpose. Aquaculture has been in existence since the at least 500 BC. However, only since the mid 20th century has it assumed the commercial importance. There are two main types of aquacultures, which is marine and freshwater. Aquaculture can happen all over the world in coastal ocean waters, fresh waters, ponds, rivers, and even on the land in tanks. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. एक्वाकल्चर की बात की जा रही है एंड ग्लोबली एक्वाकल्चर ऑलरेडी सप्लाइज मोर देन हाफ ऑफ द ऑल सी फूड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस. मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें एक्वाकल्चर की फील्ड में तो चाइना जो है इट इज़ फर्मली एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग नियरली 60% ऑफ फार्म्ड सी फूड. अदर लीडर्स इंक्लूड द इंडोनेशिया, इंडिया एंड वियतनाम. सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्वाकल्चर. एंड पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की ब्यूरो की, विच इज़ द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR, हाल ही में जो है एक इंटेंस ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है जिसमें पुलिकट के 100 पर्सनस को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो दैट्स ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.